बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 17 नवंबर 2022। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क। डिफ़ॉल्ट रिस्क आज 80% तक पहुंच गया है। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कर्ज़े इस वक्त 64.5 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंच चुके हैं, और जो कि पिछले साल के मुताबिक 24% इंक्रीज़ हुए हैं। बहुत ही ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। दी डॉन न्यूज़ के मुताबिक डिफ़ॉल्ट रिस्क सॉ एम्ड पॉलिटिकल टर्मोइल डिले इन IMF टाक। ये जो सब कुछ हो रहा है वो IMF की डिले टाक की वजह से हो रहा है, जो उन्होंने इस महीने के शुरू में जो मीटिंग रखी थी उसको उन्होंने अब इस मंथ के 3rd वीक में या 4th वीक में कर दिए, लेकिन वो भी लग नहीं रहा, क्योंकि जो IMF है, IMF के जो ज़्यादातर नुकात हैं उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। मिफ्ता इस्माइल ने जाते हुए कहा था इनको कि अगर आप IMF की बातें नहीं मानोगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, और वही हालात बनते जा रहे हैं। इसहाक डार बड़े दबंग तरीके से आए थे कि जी मैं डॉलर को नीचे ले आऊँगा, मैं पेट्रोल सस्ता कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, जो कि IMF से बात करने गए कि IMF को डील करना मेरे बाहात का काम है, लेकिन वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त जो पोजीशन है वो कह लें कि अगर 80% रिस्क पे हम डिफ़ॉल्ट रिस्क पे हैं, तो जो मुल्क हमें कर्ज़े देते हैं या जो मुल्क हमें पैसे देते हैं वो उसी इसको नज़र में रखते हुए देते हैं। 80% रिस्क के ऊपर कोई भी कर्ज़े नहीं देगा। जैसे कि आपको मालूम है कि ये रिस्क जो था ना, ये कल तक था 75%, और मेरा आप व्लॉग उठा के देखें तो परसों के व्लॉग में मैंने 64.5% बताया था, जो कि अलार्मिंग मैंने उस वक्त बताया था। और अब तो इसमें 15% तक इजाफा, 15 से 20% तक इजाफा हो चुका है और 80% के करीब है। आज इमरान खान ने भी इस पे बात करते हुए कहा। इस पे वजह क्या है? वजह देखिए, मैं आपको 5 वजूहात बताता हूँ, जो कि इस वक्त मैं माहिर जो मशियात हैं, जो फाइनेंशियल डील करते हैं, उनको मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनमें से मुझे मिला। एक तो हाई रिस्क हायर जो रेट पे जो कर्जे दिए जाते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट, हायर रिस्क, हाई इंटरेस्ट की वजह से। नंबर 2, IMF का रिव्यू जो डिले हुआ है। नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने के पास जो इस वक्त ज़र मुबादला रह गया है वो बहुत ही कम रह गया है, 7.96 बिलियन डॉलर रह गया है। इसमें से भी जो बैंकों वगैरह के भी हैं, मैनी रीपेमेंट स्केड्यूल हैं इस महीने में, क्योंकि ये साल अब एंड की तरफ जा रहा है, तो हमें काफ़ी जो पेमेंटें हैं, जो कर्ज़े हैं, वो वापस करने पड़ेंगे और उनकी पेमेंटें करनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल से कि आप देखिएगा कि अगले आने वाले 10-20 दिनों में हमें बिलियन के हिसाब से पेमेंटें करनी पड़ेंगी। और आपको पता है कि कर्ज़े तो रिशेड्यूल हो नहीं रहे। कर्ज़े रिशेड्यूल या कर्ज़ों की जो पेमेंटें हैं, वो जो किस्तें देनी थी वो भी हमसे रिशेड्यूल नहीं हो पा रही, तो रिस्क इसलिए बढ़ रहा है। उसके अलावा देखें तो इंपोर्ट पे LC पे बैन लगा हुआ है। LCयाँ खुल नहीं रही हैं, इंपोर्ट हो नहीं रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट की पोजीशन तो आपको पता है बहुत ही डाउन है। जो इमरान खान के दौर में थी उससे तो वो काफ़ी हद तक गिर चुकी हैं। जो हमें इंटरनेशनल जो हमारे बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके जो पैसे वो भेजते हैं, उनमें भी बतदरीज गिरावट आई है और बहुत ह्यूज गिरावट आई है। छठा जो नुक्ता है वो US डॉलर, जो US इस वक्त ओपन मार्केट में या ब्लैक मार्केट में कह लें 245 का भी नहीं मिल रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फोर्सली जो बैंक रेट है उसको फोर्सली एक जगह पे रखा हुआ है, वो भी एक वजह है इस हाई रिस्क की। तो इस वक्त जो पोजीशन है वो बहुत ही अबतर होती जा रही है, और डे बाय डे यही वो चीज़ें थी जो इमरान खान पहले बोल रहे थे कि इनसे नहीं संभलेगी, और इन्हीं की वजह से वो बार बार
दोहरा रहे थे कि जी हम बहुत बड़े ऐसे ऐसे नहज पे ना पहुंच जाएं कि हमें संभालने को भी ना मिले। तो वो हालात अब शुरू हो चुके हैं। इन सब के होते हुए जो हुकूमत है, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, वो किसी और कामों में लगी हुई है। कल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक खुला इशारा मिला हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को, कि जी जो एक ख़ास तैनाती है उसमें आप अकेले सिर्फ डिसाइड नहीं करेंगे बल्कि आपको मशावरत करनी पड़ेगी। इन्होंने ज़रदारी साहब कल के स्पेशल एक तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहाँ पे उनकी मीटिंगें भी हो रही हैं और इमरान ख़ान को इन्होंने एक डेलीगेशन बना के भेजा था जिसमें इमरान ख़ान ने मना कर दिया उनसे बात करने के लिए। उनको बोला पहला एजेंडा मेरा ये है कि आप इलेक्शन की डेट दें तो मैं बात करूँगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ की तैनाती में अपने आप को बाहर रखता हूँ, मैं इस मामले में पड़ता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने अपने आप को, इमरान ख़ान ने अपने आप को इस मामले से बाहर कर लिया। बल्कि एक चीज़ और उन्होंने साथ में कही कि मैं बाहर बैठ के इस पर नज़र ज़रूर रखूँगा कि मैं ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो PMLN है उसका हमेशा से एक इदारों से टकराव रहा है। वो इदारों के साथ कभी उनकी जमी नहीं है। उनके साथ जब भी उनकी हुकूमत आती है तो इदारों के साथ उनका कोई ना कोई फड्डा होता है। तो वही सिचुएशन दोबारा, वही हालात दोबारा आन खड़े हुए हैं। तो पहले भी इन्हीं वजह से ये वो थे, और जब भी PMLN आती है वो इदारों को गैर मजबूत करती है, इदारों को कमज़ोर करती है। इस वक्त हालात ये हैं कि जितने ये सिर्फ इसी उसमें लगे हुए हैं कि जी इमरान ख़ान के ऊपर, इमरान ख़ान की करैक्टर असैसिनेशन के ऊपर जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी घड़ी चोर का जो मामला है, घड़ी चोर का मामले पे मैंने आपको कल बताया था कि जी PTI की तरफ से मौक़िफ़ देना पड़ेगा, या मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। PTI की तरफ से फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ कल अपना बयान किया कि जी ये जो घड़ी है वो 2019 में इस्लामाबाद के एक शफीक नामी शख्स को 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची गई थी, जो कि उन्होंने आगे एक ताजिर हैं दुबई के, उनका नाम भी है अवैस नाम के ताजिर हैं, उनको बेची। और वो घड़ी उन्होंने 6 करोड़ 10 लाख में उनको बेची। फिर अवैस नामी जो शख्स है उन्होंने आगे किसी और को बेची, और ये जो कल आए थे उमर फारूक, उनके हाथ में है इस वक्त घड़ी। तो इस वक्त घड़ी के ऑनर तो वही हैं, उन्हीं से उन्हीं को ये प्लांट करके लाए हैं। उनका शजरनस तो मैंने कल आपको बता भी दिया था, काफ़ी हद तक मैंने आपको खोल भी दिया था। तो वो इनका टोटल नैरेटिव जो है वो बैठ गया एक तरह से। दूसरा आप कहें कि घड़ी का मामला इन्होंने एक दफ़ा नहीं उठाया, इससे पहले भी 2020 में भी उठाया, 2019 में भी उठाया। इस पे काफ़ी प्रोग्राम हैं, तलत हुसैन के प्रोग्राम इस पे हो चुके हैं जी, अब्बासी के हो चुके हैं। अभी तो ये कह रहे हैं कि जी वहाँ से डॉलरों का जहाज़ भर के आया, ठीक है। और उस वक्त यही तलत हुसैन थे जो इसको बोल रहे थे कि जी ये घड़ी एक शफीक नामी शख्स को दी है और इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो घड़ी की ओरिजिनल मालिक है, जो जिस कंपनी ने ये मेड की है, उन्होंने इस घड़ी की कीमत 2,50,000 डॉलर बताई है, यानी कि $2.5 लाख बताई है, 0.25 मिलियन। जबकि जिसने ख़रीदी है वो 2 मिलियन इसकी कीमत बता रहे हैं, और उसकी ओरिजिनल प्राइस वो बता रहे हैं कि जी तकरीबन कोई 12 मिलियन 15 मिलियन तक है। तो ये सारा जो है वो एक तरह से दब चुका है, एक तरह से इसको खोल के रफू कर दिया है। क्योंकि ये जो था, जिसमें ये साहब थे इंटरनेशनल स्मगलर जो हैं, जिनकी मैंने पूरी हिस्ट्री आपके सामने खोल के रख दी। तो ये इनका चला नहीं। इस ना चलने की वजह से PML के इनके जो कारकुन हैं, जो वर्कर हैं, वो बहुत ही आपे से बाहर हुए हैं, गालम गलोच तक आए हुए हैं। इनको कोई हरबत चल नहीं पा रहा है एक तरह से कि किसी तरीके से ये फिक्स करें। इसके ऊपर फिक्स करने से क्या होगा? कोई इमरान ख़ान ने तोशा खाना से जो ली है, उन्होंने तो अपने जो उनके
टैक्स वो है उनमें टैक्स के गोशवारे हैं उनमें भी शो की हुई है वो कीमत, उन्होंने बताया भी है, उसमें वो रकम भी शो की है, रसीदें भी दी हैं, रसीदें तो बाकायदा तलत हुसैन ने ये टीवी पे भी शो की हुई हैं। तो देखिए कि इस मामला ये घड़ी का जो मामला उठाया गया है इसके पीछे वो छुपाना क्या चाह रहे हैं, इसके पीछे वो 4 से 5 चीज़ें छुपाना चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक तो आर्मी एक्ट में तरमीम करने जा रहे हैं, इसको मंजर से हटाया हुआ है। दूसरा, डेली मेल में जो उनको एक जुर्माना हुआ है उसकी हिफाजत से बच रहे हैं कि कैसा लगेगा कि 23 नवंबर को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इंटरनेशनली जाके जुर्माना भर के आएगा, वो भी किसका, ज़लज़ला ज़दगान की जो इमदादी रकम थी 15 लाख पाउंड, जिसमें से 10 लाख पाउंड साहब ने खुद रख लिए थे। वो पूरी एक उसकी हिस्ट्री जो मैं अपने लास्ट व्लॉग में दे चुका हूँ आपको। अच्छा, उसके तीसरा जो है वो अरशद शरीफ का मामला छुपाना चाह रहे हैं इस पर, उसके ऊपर काफ़ी वो कर रहे हैं। आज़म सवाती वज़ीराबाद का जो फायरिंग का मामला हुआ उसको छुपाना चाह रहे हैं, साइफ़र के मामले को छुपाना चाह रहे हैं। इस सब मामलात के पीछे छुपना चाह रही है, जबकि इस वक्त मुल्क एक दलदल में फंस रहा है, उसको कोई भी फेस नहीं कर रहा। जो आने वाले दिनों में ये हालात या जो बन रहा है, मैं एक तूफ़ान महंगाई देख रहा हूँ। अगर ये जो हालात जो मैं तो माहिर माशियात नहीं हूँ, लेकिन मैं जो माशियात के जो लोग हैं उनकी पढ़ रहा हूँ, जो ट्वीट हैं, जो उनका रिकॉर्ड आ रहा है, तो बहुत ख़तरनाक हद तक जा चुके हैं। अब तोशाखाना पे कोई इमरान खान वाहिद बंदा नहीं था जिसने एक घड़ी ली हो। तोशाखाना का रिकॉर्ड मैं आपको तकरीबन कोई 77 से लेके 2008 तक बताता हूँ। तो ज़िया ने 122 तोहफे घर ले गए पेमेंट करके, जिस तरह से वो उस वक्त जो मामला था 10% का, अभी तो इमरान खान ने उसको 50% पे किया हुआ है। जनेजो 304 तहाइफ अपने घर ले गए। बेनज़ीर भुट्टो 174, इस गुलाम इसाक खान जो थे वो 88 तहाइफ अपने साथ घर ले गए। फ़ारूक लगारी जो 116 तहाइफ अपने साथ घर ले गए। रफ़ीक ताड़ड़, ये सदर पाकिस्तान थे नवाज शरीफ के दौर में, आपको मालूम होगा, ये 73 तहाइफ अपने साथ ले गए। ज़फ़रुल्लाह जमाली 110, चौधरी शुजात 9, मुशर्रफ 515 और शौकत अज़ीज़ 1122 तोहफे अपने घर ले गए थे। ये 2008 तक की जो है वो है। इसमें मैंने अभी नवाज शरीफ और ज़रदारी साहब का नहीं बताया। ज़रदारी साहब तो खैर 2008 के बाद आए थे। बेनज़ीर भुट्टो का मैंने 174 बता दिया है। तो ये तहाइफ वो अपने घर ले गए, जो कि एक लीगल तरीका होता है। उस वक्त उन्होंने पेमेंट रखी हुई थी 10%, अभी वो 50% पे करके वो घर ले गए। तो इमरान खान ने भी तो 50% पेमेंट की है ना। अगर उन्होंने वैल्यूएशन जो करवाई थी वो तो तोशाखाना का था, उन्होंने जो वैल्यूएशन की उसके मुताबिक उन्होंने 2 करोड़ में ये घड़ी ली और 5 करोड़ 10 लाख रुपए में शफीक नामी शख्स को बेच दी। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे मैं कुछ और वर्किंग कर रहा हूँ जो कि आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में तफसीलन बताऊँगा। और रिक्वेस्ट यही करूँगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स का मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।